जिन लोगों को अब लगता है कि मेरे जीवन में बीमारियां बहुत रहती हैं, उन लोगों को जिस समय होलिका दहन हो रहा हो, अच्छा, कुछ चंदन की लकड़ी लेके जाना चाहिए और चंदन की लकड़ी लेकर होलिका में डाल देनी चाहिए और जलती हुई अग्नि के सामने खड़े होकर ये प्रार्थना करनी है कि हे होलिका मैया, हे प्रहलाद जी महाराज, मेरा ये शरीर बड़ा अस्वस्थ रहता है, आप कृपा कीजिए, हमारे शरीर को निरोगी कीजिए। तो स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए आपको चंदन की लकड़ी डालकर होलिका मैया से प्रार्थना करनी चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। जो लोगों को लगता है कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, हमको सिखा रिया है, नौकरी हमको समय पर नहीं मिल रही है, अथवा जो हमें जॉब मिल गई है उसमें हमारी प्रोग्रेस नहीं होती, वहीं के वहीं अटके हुए हैं, कोई भी कार्य की असुविधा हमारे जीवन में मतलब सफलता नहीं है, जहाँ है वहाँ स्टिक एकदम वहीं रुक गए। तो जिन लोगों के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है उनको होलिका दहन के दिन सरसों के दाने लेके जाना चाहिए। अच्छा, और अपने बार 7 बार अपने ऊपर से 7 बार उसे उतार कर, क्या बोलते हैं उसको, क्लॉकवाइज ऐसे 7 बार उतार कर होलिका में सरसों के कुछ दाने डाल देने चाहिए और यही प्रार्थना करनी चाहिए जो आप अपने बिजनेस वगैरह को लेकर करना चाहते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ये ध्यान रखें। जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, अच्छा, क्योंकि कईयों के घरों में अशांति बनी रहती है, क्लेश बना रहता है, द्वंद्व बना रहता है, और ये अधिकांश आज तो हम ये बात गारंटी से कह सकते हैं कि आज के समय में तो मोस्टली प्रत्येक घर की ये समस्या बनी हुई, मोस्टली ये व्यवहार बना हुआ है और ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि हम इसको ध्यान से समझते नहीं, इस पे ध्यान देते नहीं, और जब तक ध्यान देंगे नहीं समस्या मिटेगी नहीं। तो घर में सुख शांति के लिए हमें आटा और जौ की बालें लेकर अग्नि में, होलिका की अग्नि में डालना चाहिए। जब जौ की बालें और अग्नि में आटा आप डालेंगे तो यही प्रार्थना आपको करनी है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। ऐसी कृपा आप करें तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। कई लोगों की ये समस्या है कि हमारे घर में नेगेटिव शक्तियों का बड़ा प्रभाव है, कई बार सुनने को मिला है, कई तंत्र मंत्र का प्रभाव भी हमारे घरों में होता है। अच्छा, इन सब चीजों को टालने के लिए नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव शक्तियां जो हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बेवकूफ़ी है, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए सरसों, गेहूं के दाने और थोड़ा नमक लेकर अगेन 7 टाइम क्लॉकवाइज उतार कर अपने घर के सभी मेंबर्स पे भी कर सकते हैं, अच्छा, उनको अग्नि में, होलिका की अग्नि में उनको जो है आप अर्पण कर दें, परिक्रमा करें और यही प्रार्थना करें कि हमारे घर में जो समस्या है उनका समाधान आप कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा हो। एनर्जी तो एनर्जी है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, पर हम अपनी बेवकूफ़ियों को फिजिक्स के ऊपर भी लाद देते हैं। जिनकी शादी में अड़चन होती है, जिनके घर में बच्चियों की शादी लेट हो रही है, जिनके विवाह इत्यादि में विलंब होता हो, उन लोगों को 5 हल्दी की गांठें लेकर उसके ऊपर 7 बार ऐसे उबार कर होलिका की अग्नि में जाकर उसे चढ़ा दें और फिर उसकी परिक्रमा करें और फिर अग्निदेव मतलब होलिका मैया से प्रार्थना करें। निश्चित तौर पर आपकी उस भावना को पूर्ण हमारे भगवान जी गोविंद जी करेंगे। बोलो राधे राधे। मेरे पास कुछ होते ही नहीं है इस पर बोलने को, क्या बोलूँ इस पर, मैं इसमें क्या समझाऊँ, ये किस तल का विवाद है, नींबू मिर्ची खोपड़ा जादू टोना, क्या क्या बोलूँ मैं इसमें, नींबू मिर्ची रखने से क्या हो जाएगा, और उसमें और भी लोग रखते हैं, कुछ और भी सिंदूर रख देते हैं और क्या क्या चीज़ें रखते हैं। ये कितनी पिछड़ी हुई मानसिकता है, ये अशिक्षा का परिणाम है, अविद्या में अशिक्षा। कुछ चीज़ों का इलाज यही होता है कि उनको गंभीरता से लो ही मत, उनको चुटकुला बना दो। जैसे तुम्हारे सामने कोई एक जादुई बीज रख दे, बोले ये जादुई बीज है, ऐसा है, इसमें कामाती शक्तियाँ हैं और महान बीज है, सीधे आसमान से उतरा है, तो आप ले जा करके और अपने घर में किसी गुप्त स्थल पर रख दीजिए जहाँ किसी को पता ना चले, कोई छूने ना पाए, और बिना नहाए धोए इसको स्पर्श भी ना करिएगा, तो ऐसे घूमते टहलते जाए, ऐसे बीज उठाओ और खा लो। यही जवाब है, और क्या जवाब हो सकता है इसका। क्योंकि हम कुछ नहीं जानते, इसीलिए हम किसी भी चीज़ पर विश्वास करने को तैयार रहते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर हमें पक्का यकीन थोड़ा ही होता है। क्यों नहीं होता पक्का यकीन? कारण समझिएगा, कारण आध्यात्मिक है, क्योंकि हमें अपनी हस्ती को लेकर ही पक्का यकीन नहीं है। हम नहीं जानते हम कौन हैं, तो हम दुनिया में किसी चीज पर भी पक्का यकीन कैसे कर सकते हैं। अभी गीता के 4थे अध्याय के 41वें श्लोक में बड़े से बड़ा लाभ ये हो जाता है कि आत्मज्ञान के कारण संशय हट जाते हैं, वरना तुम संशयात्मा ही बने रहते हो, और संशय से बड़ा नक दूसरा नहीं है। और जब हर चीज को लेकर के यही है कि क्या पता सच हो क्या पता झूठ हो, तो फिर आदमी खेलता है सुरक्षा का खेल। अच्छा बताओ, ये पानी है, मुझे 99% भरोसा है ये पानी है, लेकिन 1%
शक है कि ये जहर है। अब मैं इसे पीने का फैसला 99% के पक्ष में करूंगा या 1% के? देखा 1% की ताकत, ये होता है अंधविश्वास। 99% तो मुझे पता है वो नींबू मिर्ची से कुछ नहीं होगा, 99% में भरोसा है पानी साफ है, 99% मुझे पता है नींबू मिर्ची से कुछ नहीं होता, लेकिन 100% मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, तो 1% संदेह बना रहता है कि क्या पता ये जहर हो, क्या पता नींबू मिर्ची से कुछ हो जाए। तो आदमी कहता है रिस्क कौन ले, मान ही लो ना कुछ होता है, अभी दूसरा पानी ले लेंगे, भाई मान लेंगे कि नींबू मिर्ची है। हमारे भीतर जो स्पष्टता और पूर्णता की कमी है उसका फायदा उठाकर अंधविश्वास आगे बढ़ता है। ये अंधविश्वास है हमारे भीतर का, जो आंकड़ों पर नहीं चलता, नामों पर, घटनाओं पर चलता है। तो हम ऐसे उबे हुए लोग हैं ना, इसमें रोमांच आता है, बड़ा अच्छा सा लगता है। और आपकी जिंदगी जितनी डल उबी हुई होगी, जितनी प्राणहीन आपकी जिंदगी होगी, उतना आपको इन चीजों में रस आएगा। और जिन लोगों पे सबसे ज्यादा ये भूत प्रेत वगैरह का असर होता है, आप गौर से देखिएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दमित सप्रेस्ड जीवन जिया होता है, जो अपने आप को किसी भी तरह से अभिव्यक्त कर ही नहीं पा रहे होते अपनी जिंदगी में। समझ में आ रही है बात? वाह मेरा हिंदुस्तान, सर पीट लेता हूँ अपने देश की दुर्दशा देखकर। ये फलाने दिन बाल नहीं कटाने, दाढ़ी नहीं बनानी, ठीक उसी दिन कराओ। मैंने जिंदगी भर यही करा है। एक बार पता बस चल जाए कि फलानी चीज वर्जित है, फिर हो ही नहीं सकता कि मैं उसको आजमाऊं नहीं। बड़ा विद्रोह था, क्रोध था, ये सब देख के कि ये चल क्या रहा है। अच्छा, तुम अपोलो या फोर्टिस या एम्स जा करके ये कहोगे किसी डॉक्टर से कि डॉक्टर वो चौराहे पर आज नींबू मिर्ची पर पांव पड़ गया था इसलिए हैमस्ट्रिंग खिंच गई है, डॉक्टर बहुत जोर से डांटेगा। बोलोगे भी नहीं, क्योंकि पता है कि ये बात मूर्खता की है। तो वैसे यहाँ भी समझा करो, अध्यात्म में, वेदांत में ये टोने टोटके के लिए नहीं कोई जगह है। और इसीलिए पश्चिम ने, बड़ा होशियार है पश्चिम, उसने भारत से वही लिया है जो बस लेने लायक चीज थी। धर्म का जो आपका पूरा क्षेत्र है उसमें से सब बाकी व्यर्थ बातें छोड़ करके पश्चिम ने अद्वैत वेदांत उठा लिया है। और अद्वैत वेदांत में इतना आनंद लिया है उन्होंने कि इंतहा नहीं। और बाकी बातें कह रहे हैं ये भारतीयों के लिए छोड़ दो, इनके टोने टोटके इनके लिए छोड़ दो। कोयले की खान में से जो हीरे मोती हैं बस वो ले गए हैं विदेशी, और उनके लिए अद्वैत, नॉन डुअलिटी, एक बड़ा ऊंचा सेक्रेड पवित्र शब्द है, और भारत से ही लिया उन्होंने। और बाकी सब जो झाड़ फूक है ये हिंदुस्तान है, वो इनका चलने दो। कितने बदनसीब हैं हम कि हमें विरासत में जो ऊंचे से ऊंचा मिला वो हमने किसी दूसरे के सुपुर्द कर दिया है, और हम खाक लेकर के बैठ गए और उसी को चाट रहे हैं। नींबू मिर्ची, टोना टोटका, झाड़ फूक और ये सब, कुर्ता पैजामा, साड़ी, तिलक, चंदन, चोटी, नारियल, हमारे लिए धर्म यही बन के रह गया है। बाकी तंत्र के जो शास्त्र हैं पढ़े तो मैंने भी हैं पूरे, जो श्लोक कहोगे उसमें फूक दूंगा। वैसे ये सब तो तंत्र शास्त्र में भी कहीं नहीं है, ये भी बता दूं, ये जो चलता है ये कहीं पर भी नहीं है।